हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आप लोग को पढ़ाएंगे आज कंपटीशन, और कल पढ़ाए थे हम आप लोग को प्रिडेशन। चलिए बात कर लेते हैं कंपटीशन में क्या होता है। कंपटीशन में क्या होता है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। स्पीसीज ए का भी लॉस हो रहा है, स्पीसीज बी का भी। अगर दोनों तरफ माइनस अगर रिलेशंस आ रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, कंपटीटिव या फिर कंपटीशन वाला रिलेशन है। देखिएगा कंपटीशन में, देखिएगा कंपटीशन दो तरीके से होता है। कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन दो तरीके से होता है। एक होता है, बता चुके हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। देखिएगा इंट्रा स्पेसिफिक होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है। अगर कंपटीशन जो होता है सेम स्पीसीज के बीच हो तो उन्हें बोला जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। स्पीसीज क्या होंगी, सेम होंगी, तो कंपटीशन अगर हो रहा है तो क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर जो है डिफरेंट स्पीसीज के बीच, किसके बीच, डिफरेंट स्पीसीज के बीच अगर कंपटीशन हो रहा है तो उन्हें क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। डार्विन ने कहा था कि स्ट्रगल फॉर कोएग्जिस्टेंस में उन्होंने कहा था जो बेटर होगा, जो डोमिनेंट होगा, जिसकी फिटनेस आर वैल्यू जो होती है ज्यादा रहेगी वो सरवाइव करेगा, और जो सरवाइव रिप्रोड्यूस करेगा, जो सरवाइव करेगा वो क्या करेगा, नेचर में एग्जिस्ट करेगा। आगे देखिएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कंपटीशन में जनरली बोला जाता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच कंपटीशन हो रहा है, किसके बीच, दो क्लोजली स्पीसीज के बीच क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, और किसके लिए, सेम रिसोर्स के लिए, सेम रिसोर्स के लिए दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो वहां पे क्या कंपटीशन में बोला गया है कि जो सुपीरियर होगी, जो डोमिनेंट होगी वो सरवाइव करेगी, और जो डोमिनेंट नहीं होगी वो क्या करेगी, उस एरिया को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन कंपटीशन में ये सही बात नहीं है कि दो रिलेटेड अगर स्पीसीज के बीच कंपटीशन हो रहा है सेम रिसोर्स के लिए तो एक जीत जाएगी दूसरा हार जाएगा। ऐसा सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। एक अमेरिका की जो होती है लेक है, जिसमें ये लेक है, अमेरिका की सी लेक है, यहां पे इसकी रेसिड्यूअल फिश भी है, और यहां पे है फ्लेमिंगो। देखिए ये लेक है, और लेक में जो रिसोर्स है फूड का वो क्या है, सेम है, और सेम क्या है, जू प्लैंकटन है। देखिएगा यहां पे रिसोर्स सेम है, जू प्लैंकटन का मतलब होता है समुद्र में या फिर तालाब में जो छोटे छोटे एनिमल होने क्या कहते हैं, जू प्लैंकटन कहते हैं। क्या कहते हैं, जू प्लैंकटन कहते हैं। अब इस तालाब में रिसोर्स तो क्या है, सेम है, बट स्पीसीज डिफरेंट हुई कि नहीं। फिश को भी चाहिए कि हम जू प्लैंकटन खा ले, और फ्लेमिंगो भी चाहेगा कि हम जू प्लैंकटन को क्या करें, खाएं। तो यहाँ पे क्या ये सही बात हुई, साबित हुई कि दो क्लोजली रिलेटेड के बीच अगर ही हो रहा है कंपटीशन और सेम रिसोर्स के बीच हो रहा है, नहीं, ये सही बात नहीं है। इधर देखिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा जिसकी आर वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही सरवाइव करेगा, ये चीज याद रखिएगा। अब हम आगे आते हैं। गॉस ने कहा था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं,
तो वहां पे एक एलिमिनेट होगा, एक सरवाइव होगा। जैसे अभी हम गॉस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक होता है, चलिए हम गॉस वाला जितना भी गॉस का आएगा लास्ट मतलब उसके बाद पढ़ें, पहले हम पढ़ लेते हैं कि रिसोर्स का जो होता है, एक होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेयर करना। यहां इंटरफेरेंस कंपटीशन में याद रखिएगा, यहां पे जो रिसोर्स होंगे, यहां पे जो रिसोर्स होंगे वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। देखिएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन में, देखिएगा यहां पे रिसोर्स अनलिमिटेड है लेकिन दोनों स्पीशीज को लॉस हो रहा है। कैसे? जैसे यहां पे डियर है, डियर की संख्या ज्यादा है, 10-15 डियर है, इधर लायन आ रहा है, इधर से वुल्फ। देखिएगा इधर से आ रहा है खाने किसको? डियर को। कौन? वुल्फ। इधर से लायन आ रहा है खाने किसको? डियर को। चाहते तो मिल बांट के खा लेते, लेकिन इधर से शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है, इधर से वुल्फ चीखती चिल्लाती हुई आ रही है। तो इनकी जो स्पीशीज जो है कुछ इधर भाग गई, कुछ इधर भाग गई। किनकी? डियर की स्पीशीज कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो दोनों को क्या हुआ? लॉस हुआ। ऐसे कंपटीशन को बोला जाएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या बोला जाएगा? इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, ना हमको लाभ होगा ना आपको होगा। इस वाले रिलेशनशिप को बोला जाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। चलिए आगे देखिए। एक होता है कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज क्या होता है? कंपटीशन रिलीज में, कंपटीशन रिलीज में देखिएगा, कंपटीशन रिलीज, हाँ ये देखिएगा, कंपटीशन रिलीज में जो सुपीरियर स्पीसीज होगी, जो वहां की डोमिनेंट स्पीसीज है, अगर ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ का डोमिनेंट अगर लायन है, जंगल का राजा लायन है ना, अगर यहाँ का डोमिनेंट लायन है, ये कुछ दिन के लिए चला गया पिकनिक मनाने। कौन? लायन। लायन जो होता है अपने एरिया को छोड़ के चला गया कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए चला गया घूमने। तो यहाँ पे जो अदर स्पीसीज होंगी, जो डियर की स्पीसीज होंगी, जो रैबिट की स्पीसीज होंगी, इन स्पीसीज का क्या होगा? ये स्पीसीज जो होता है, अब तो इनको डर नहीं है कि हमसे कोई कंपटीशन करने वाला है या फिर हमको कोई मार के खाने वाला है। तो ये स्पीसीज क्या करेंगी? वहां पे ग्रोथ करेंगी। इनका क्या होता है? जियोग्राफिकल एरिया में वहां पे सरवाइव करेंगी। कौन? डियर और रैबिट। इसी को कहते हैं कंपटीशन रिलीज। एक सुपीरियर जो डोमिनेंट वहां की स्पीसीज है, अगर वो वहां को छोड़ के चली गई है, जो अदर स्पीसीज है वो वहां पे सरवाइव करेंगी। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक होता है कैनल एक्सपेरिमेंट। सी कैनल एक्सपेरिमेंट है। कैनल्स एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? कैनल एक्सपेरिमेंट में देखिएगा, ये जो होता है स्कॉटलैंड में देखा गया, ये याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में। देखिएगा यहां पे क्या हुआ कि वहां पे दो स्पीसीज थी, एक का नाम था बार्नकल बैलेंथस, एक जो होती है सुपीरियर स्पीसीज थी उसका नाम था बार्नकल बैलेंथस, और दूसरे जो स्पीसीज थी उसका नाम था बार्नकल कैथमस। अगर आप ही लोग बताइए
कि बारंकल बैलेंथस यहाँ की सुपीरियर स्पीसीज है, तो इस एरिया को छोड़ के जाएगा कौन? ये जाएगा, कैथामेलस जाएगा ना। देखिए वहां पे क्या हुआ कि बारंकल बैलेंथस जो है यहाँ पे स्पीसीज में हुआ कंपटीशन, जीत गया कौन? बारंकल बैलेंथस, और वहां की एरिया को छोड़ के चला गया कौन? बारंकल कैलेथमस। यह है कार्नेल-शिलियन का एक्सपेरिमेंट। चलिए हमको आई होप सो आप लोग को याद आया, ये याद रखेगा कि ये वाला बारंकल बैलेंथस सुपीरियर थी, ये याद रखिएगा। जो सुपीरियर रहेगा वो उस नेचर में रहेगा, जो इन्फीरियर रहेगा उस नेचर को छोड़ के चला जाएगा। अब आते हैं, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, एनसीईआरटी में है कि अगर जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, आर वैल्यू जिसकी ज्यादा वो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि प्लांट्स जो होते हैं उनको ज्यादा फेस करना पड़ता है कंपटीशन अदर देन कार्निवोर्स पे। चलिए हम गॉस का प्रिंसिपल क्या करते हैं, गॉस का देख लेते हैं जो आता है एग्जाम में। गॉस का प्रिंसिपल क्या कहता है, इनका प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है, तो सेम रिसोर्स के बीच हो रहा है। सेम रिसोर्स के बीच अगर इनमें कंपटीशन हो रहा है तो जो सुपीरियर होगी वो क्या करेगी? सरवाइव करेगी, और जो इंफीरियर रहेगा वो क्या होगा? जो सुपीरियर रहेगा वो सरवाइव करेगा, जो इंफीरियर रहेगा वो क्या करेगा? उस ग्रासलैंड को, उस हैबिटेट को छोड़ के चला जाएगा। ये है किसका प्रिंसिपल? गॉस का। गॉस का प्रिंसिपल में एक देखिएगा, अमिंगडोन टर्टोइज था और गोट में क्या हुआ? ये एरिया ग्रासलैंड का है, किसका है? यहाँ पे घास फूस है, यहाँ पे घास फूस है, ठीक है। पहले यहाँ पे टर्टोइज रहता था तो मस्ती में खाता पीता था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं था। इसको जैसे पता चला, टर्टोइज को जैसे पता चला, किसको? टर्टोइज को जैसे पता चला कि इस एरिया में आ रही है गोट, क्या बकरी आ रही है, किनको पता चला? टर्टोइज को पता चला कि इस एरिया में आ रहा है क्या? गोट। और जबकि अब दोनों को वहां पे छोड़ दिया गया, तो टर्टोइज जो होता है कुछ दिन के बाद उस एरिया को, उस हैबिटेट को छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि इन दो, ये तो बहुत स्लो, ये भी हर्बीवोर्स है, टर्टोइज हर्बीवोर्स होते, याद रखिएगा। टर्टोइज जो होते हैं ये ग्रेज करते थे, लेकिन इनका जो होता है ग्रेजिंग का रेट जो होता है बहुत स्लो था। जबकि गोट की जो होती है इफिशियंसी जो होती है ग्रेजिंग की बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी चलती थी, बहुत तेजी से। तो इसीलिए वहां पे गोट क्या हुई? सरवाइव की, और वहां पे टर्टोइज उस हैबिटेट को छोड़ के चला गया। ये कहता है आपका गॉस का प्रिंसिपल। आई होप सो समझ में आ गया होगा। और एक है मैकआर्थर, उन्होंने क्या कहा था? मैकआर्थर ने कहा था कि अगर एक ट्री है, उन्होंने कहा था वार्बल्स की स्पीसीज जो बर्ड्स की हैं, एक ट्री है, वहां पे 5 चिड़िया जो है रह रही हैं। चलिए हम एक ट्री ही बना देते हैं। ट्री नहीं, कुछ और ही बन रहा है। चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या है? एक ट्री है, ठीक है, क्या है? एक ट्री है। ये ट्री है, ट्री नहीं है, मान लीजिएगा एक ट्री है। इधर देखिएगा, इस ट्री पे जो होती हैं वार्बल की जो होती है, यहाँ पे 5 जो होती हैं बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैकआर्थर ने कहा कि कंपटीशन अगर नहीं होगा, अगर आप लोग क्या कहते हैं रिसोर्स की पार्टीशन कर लेते हैं, रिसोर्स को बांट के खा लेंगे तो कंपटीशन नहीं होगा। इधर देखिएगा कि अगर कोई एक चिड़िया अगर कह रही है हम, ठीक है,
आज लीफ को खा ले रहे हैं। दूसरी कह रहे चलिए ठीक है हम फ्रूट को खा ले रहे हैं। तीसरी कह रहे चलिए ठीक है हम फ्रूट का पल्प खा ले रहे हैं। तीसरी कह रहे चलिए हम स्टेम का कुछ पार्ट खा रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई रिसोर्स का पार्टीशन करके वो न्यूट्रिशन लेगा, वहां पे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। इसे कहते हैं कि रिसोर्स की पार्टीशन करके वहां पे उस हैबिटेट में कोई एनिमल एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। कंपटीशन जो होता है दो स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है। ये जनरली बोला गया है कि सेम रिसोर्स के बीच होता है और रिसोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। अब ये सही बात नहीं है, जबकि अमेरिका के जो होती है वो वहां पे देखा गया था एक जू प्लैंक्टन सेम रिसोर्स था, जबकि फ्लेमिंगो और वहां के रेसिड्यूअल जो फिश थी सेम रिसोर्स था, लेकिन स्पीसीज क्या थी, डिफरेंट थी। और याद रखिएगा कि कंपटीशन जो होता है वो जनरली क्या होता है कि जिनकी आर वैल्यू ज्यादा वहां पे कंपटीशन ज्यादा, जिनकी आर वैल्यू कम कंपटीशन कम। आर वैल्यू का मतलब फिटनेस। अब उन्होंने क्या कहा था, जैसे कि डार्विन ने कहा था कि जो नेचर में सर्वाइव कौन करेगा, जो फिट रहेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब देखिएगा कि कंपटीशन में एक आप लोग को पढ़ाए थे रिलीज कंपटीशन में कोई जो सुपीरियर स्पीसीज है अपने हैबिटेट को छोड़ के चली जा रही है, तो वहां की अदर स्पीसीज वहां पे सर्वाइव करेंगी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अगर जो होता इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेयर करेंगे दो स्पीसीज जो होती है सेम रिसोर्स के लिए, अगर इंटरफेयर करेंगे तो दोनों को क्या होगा, लॉस होगा। अब देखेंगे कि वहां पे जो टसी कैनल्स एक्सपेरिमेंट था वहां पे क्या था, जो बार्निकल बैलेंथस था और बार्निकल कैल्थामिनस था, दोनों के बीच जो हुआ कंपटीशन हुआ, तो जो सुपीरियर हुई वो क्या कि एग्जिस्ट की और जो इन्फीरियर थे वो एलिमिनेट कर दिया गया। ऐसे जो होते हैं, गॉस ने कहा था कि अगर जो होती है क्लोजली रिलेटेड बीच के स्पीसीज के बीच कंपटीशन हो रहा है तो क्या होगा, उसमें जो सुपीरियर रहेगी वो सर्वाइव करेगी, जो इन्फीरियर रहेगी वो उस एनवायरमेंट को छोड़ के चली जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अब क्या हुआ वहां पे जैसे कि एक टॉर्टोइस था और क्या था, गोट। टॉर्टोइस पहले डोमिनेंट था, गोट के आने के बाद टॉर्टोइस क्या कर गया, उस एरिया से एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि जो टॉर्टोइस था उसकी ग्रेजिंग इफिशियंसी बहुत कम थी, और जबकि गोट जो था उसकी इफिशियंसी ग्रेजिंग की क्या थी, बहुत ज्यादा थी। अब देखिएगा मैकआर्थर ने कहा था कि कंपटीशन नहीं हो, अगर कंपटीशन को रोकना है तो आप क्या कीजिए, रिसोर्स को पार्टीशन में बांट दीजिए। ठीक है, जैसे होता है ना, एक फुटबॉल है, 2-3 बच्चे हैं तो कहते शाम को आप खेलिए, सुबह में आप खेल लीजिए और दोपहर में आप चले जाइए खेलने। तो वहां पे बंटवारा हो गया, 5 बार्बरल्स की बर्ड्स की थी जिन्होंने क्या किया था, सेम प्लांट पे खूब मजे से खूब अच्छे से रह रही थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना रिसोर्स को क्या किया कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था। चलिए, आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।